जय हिंद बच्चों। आज हम अध्याय 12 के अंतर्गत कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना का अध्ययन करेंगे और हम इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध का पता लगाएंगे तथा कार्बन परमाणुओं में होने वाले संकरण की पहचान करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आप एग्जाम्पल लें एथिलीन का। वैसे हम एथिलीन का पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं। एथिलीन यानी एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक दो कार्बन हैं, ये आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं और दोनों कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं कि जो पहला बंध बनता है दो परमाणुओं के बीच में वो हमेशा सिग्मा बंध बनता है और जो सेकंड बंध बनता है वो हमेशा पाई बंध बनता है। तो यदि हम इस एक नंबर और दो नंबर, चूँकि एक से हैं दोनों, तो दोनों के लिए एक सी कंडीशन है, तो हम इस कार्बन को लेते हैं, पहले नंबर के कार्बन को। क्या देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, दो और तीन सिग्मा बंध है इसमें। और एक इसका पाई बंध है। और पूरे अणु में मिला के देखें तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। तो पूरे अणु में सिग्मा बंध कितने हैं? 5 सिग्मा बंध हैं और एक पाई बंध है। अब हम कार्बन के ऊपर संकरण की बात करें तो जैसा कि हम पिछले भाग में जान चुके हैं, हमें संकरण पता लगाने के लिए दो चीज़ें देखना पड़ती हैं। एक तो देखेंगे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बंध की संख्या, धन लोन पेयर की संख्या, इन दोनों का जोड़ देखेंगे। इन दोनों का जोड़ यदि 2 होता है तो संकरण होगा sp, यदि 3 होता है तो संकरण होगा sp2, यदि 4 होता है तो संकरण होगा sp3, यदि 5 होता है तो हो जाएगा sp3d और 6 है तो sp3d2, और यदि 7 है किसी में हेलोजेंस में पाया जाता है तो sp3d3। तो ये आपको दो चीज़ें देखना है, सिग्मा बंध की संख्या देखना है और लोन पेयर की संख्या देखना। तो यहाँ पे जैसे कि कार्बन में आप जानते हैं, इस कार्बन को ले लें, पहले कार्बन को, तो इसमें देखिए क्योंकि 4 बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे देखिए 4 बंध बने हुए हैं, तो इसमें लोन पेयर तो होगा नहीं कोई। और सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखें हम एथिलीन अणु की बात करें तो सिग्मा बंध की संख्या है सिग्मा है कितने? 3 एक कार्बन पे, पहले वाले कार्बन पे देखते हैं, और लोन पेयर है 0। दोनों का जोड़ है 3। तो कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। इसमें संकरण होगा sp2 संकरण होगा। अब इसकी संरचना आप देख चुके हैं पिछले भाग में। संरचना क्या होगी? sp2 संकृत ऑर्बिटल त्रिकोणीय समतली होते हैं, तो एक कार्बन की संरचना इस तरह होगी और दूसरे कार्बन की संरचना भी इसी के जैसी त्रिकोणीय समतली होगी। और इसमें दोनों में दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे यानी कि सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगी इस तरह से। ये तो आपका ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब इसमें एक जो पाई बॉन्ड बनता है, आपको पता है पाई बॉन्ड हमेशा असंकरित ऑर्बिटल्स में बनता है, तो इसमें जो एक असंकरित ऑर्बिटल बचेगा वो इसके लंबवत तल में होगा, यानी यदि कागज़ के तल में हम इसको माने त्रिकोणीय समतल को, तो इसको ऐसे खड़ा कर दें तब ये आपका
असंकृत ऑर्बिटल बचेगा, यानी एक इसके आगे की तरफ है और एक इसके पीछे की तरफ है। तो ये आगे और पीछे इनमें क्या होगा, पार्श्वीय अतिव्यापन हो जाएगा और ये क्या बनाएंगे, पाई बंध बनाएंगे। ये सिग्मा बंध हो गया और ये हो गया पाई बंध। तो ये इस तरह से आपकी एथिलीन यानी एथीन की संरचना हो जाएगी। इसमें हमने सिग्मा बंध पाई बंध की संख्या भी देख ली, इसमें हमने लोन पेयर भी देख लिया, हमने इसमें संकरण भी देख लिया। इस तरह से आप किसी भी यौगिक कार्बनिक यौगिक में हम सिग्मा बंध पाई बंध की संख्या देख सकते हैं। हम उसमें कार्बन परमाणुओं पे जो संकरण होता है उसकी पहचान भी कर सकते हैं। अब हम और एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, पुस्तक का एग्जाम्पल है ये, NCERT किताब का। CH C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 है इस तरह का। तो इस तरह का यौगिक आपको यहाँ दिया हुआ है। ये इसमें आपको बताना है कि कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं। तो यहाँ पे हम इस संरचना को देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखें प्रत्येक कार्बन की 4 संयुक्ताएं संतुष्ट हैं क्या, 1 2 3 4 इसकी हो गई, 3 1 4 इसकी हो गई, 2 और 2 4 इसकी हो गई, इसकी भी 4 संतुष्ट हैं, इसकी भी 4 संतुष्ट हैं। यहाँ हम इसको थोड़ा इस तरह और लिख लें। इसमें हम देखें तो ये देखिए जो सिंगल बॉन्ड हैं सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, इनकी गिनती कर लीजिए। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए एक, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। वही सिग्मा बंध हुए कितने, 10 हुए। कौन कौन से हैं 10, देखिए एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में होंगे, यानी जो CH बॉन्ड होंगे सिग्मा बॉन्ड, इनकी संख्या कितनी है, 6। और कार्बन कार्बन की सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 और 4। क्योंकि आपको पता है जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। अब बात करना है पाई बॉन्ड की, तो पाई बंध कितने होंगे, पाई बंधों की संख्या क्या निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक सिग्मा हो गया तो 2 पाई रहेंगे, तो इसमें 2 पाई बंध हो गए, इसमें 1 पाई बंध हो गया। तो इस तरह से कुल कितने पाई बंध हुए, 3 पाई बंध हुए। आपको पता है पाई बंध कब बनता है, पाई बंध सिग्मा बंध बनने के बाद बनता है, और पाई बंध हमेशा डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में ही पाया जाता है। ये सिंगल बॉन्ड में पाई बंध नहीं होता है। तो इसमें हम सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर दिया है CH3। तो यहाँ पर ये 2 ना हो करके CH होगा, क्योंकि यदि 2 होगा तो फिर कार्बन की संयुक्ता ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह होगा जी। इसमें आप देखें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या आप ऐसे में भी निकाल के बता सकते हैं, इसको हम नहीं भी फैलाएं तब भी पता लग सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है वो इस तरह है
और इसमें बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, CH बॉन्ड जितने भी होंगे। तो अब बिना इसको फैलाए हुए भी बता सकते हैं इसमें कितने हाइड्रोजन हैं। 2, 1, 3 और 3, 6। तो इसमें 6 हाइड्रोजन हैं। तो इसमें 6 CH बॉन्ड हैं और 6 की 6 बॉन्ड कैसे होंगे, ये सिग्मा बंद होंगे। तो इसमें कितने बंद हो गए CH बॉन्ड, CH के तो 6 सिग्मा बंद हो गए। अब कार्बन के बीच में देखें कितने सिग्मा बंद होंगे। तो एक ये होगा सिग्मा बंद, एक ये होगा और एक होगा। तो कितने सिग्मा बंद होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, CC सिग्मा बंद कितने होंगे, 3 होंगे। ये 3 सिग्मा बंद हो गए। तो कुल सिग्मा बंद कितने हो गए, 6 CH बॉन्ड हो गए और 6 CC बॉन्ड हो गए। 6 नहीं, 3 है ना कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये 3 आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3। तो कुल सिग्मा बंद की संख्या कितनी हो गई, 9। कुल 9 सिग्मा बंद है इसमें। अब पाई बंद आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बंद यहाँ होगा और दूसरा पाई बंद यहाँ होगा। तो ये 2 हो गए पाई बंद। इस तरह से हम इनकी संख्या बता सकते हैं। अब हम चाहे तो इनमें संकरण भी निकाल सकते। इसमें जो 4 कार्बन है इनमें कौन सा संकरण है ये आप बता सकते हैं। देखिए पहले नंबर का कार्बन है, इसमें देखें कौन सा संकरण है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। इसमें 3 सिग्मा बंद है, यानी डबल बॉन्ड से जो आबंधित कार्बन है इसमें हमेशा क्या होगा, sp2 संकरण होगा, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बंद है, लोन पेयर इस पर होता नहीं है। अब आप 2 नंबर के कार्बन को देखें तो यहाँ पे परिस्थिति कुछ अलग है। देखिए इसमें 1 सिग्मा बंद ये है और एक दूसरा सिग्मा बंद इस तरफ है। तो इसका दूसरे नंबर के कार्बन पे कितने सिग्मा बंद है, 2 सिग्मा बंद है केवल। और जब 2 सिग्मा बंद है तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। अब तीसरे नंबर के कार्बन की बात करें तो इसमें 1 सिग्मा बंद ये CH का है, एक बंद ये है और एक सिग्मा बंद इस तरफ है। तो तीसरे नंबर के कार्बन पे 3 सिग्मा बंद है और जब इसमें 3 सिग्मा बंद है तो ये क्या हो जाएगा, sp2 संकरित हो जाएगा। 4 नंबर का कार्बन है इसको देखें तो इसमें देखिए 1, 2 और 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 सिग्मा बंद ये हो गए और चौथा सिग्मा बंद ये है। तो चौथी नंबर के कार्बन में 4 सिग्मा बंद है, इसलिए इसमें संकरण होगा sp3। तो इस तरह से हम इनमें संकरण पता लगा सकते हैं, यानी कि संरचना भी अपन इस हिसाब से बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरोमेथेन का, यानी मेथिल क्लोराइड है ये। तो इसको देखेंगे तो इसमें वैसे ही सीधे सीधे बंद बने हुए हैं, CH3 यानी 3 सिग्मा बॉन्ड ये बने हुए हैं और चौथा सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना है। तो इसमें चूँकि 4 सिग्मा बंद हैं, लोन पेयर है ही नहीं इसमें, तो 4 सिग्मा बंद होने के कारण इसमें संकरण होगा sp3। दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल है CH3 होल ट्वाइस CO। तो ये इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, CH3 CO CH3। तो इसमें हमें अलग अलग कार्बन पे आपको देखना है कौन सा संकरण है। तो इसको हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से।
एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और वही कंडीशन इसमें है। तो जो पहला और तीसरा कार्बन है वो एक जैसे हैं और दूसरा कार्बन कुछ अलग दिख रहा है अपन को यहाँ पे। तो पहले कार्बन और तीसरे कार्बन के लिए देखें तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है पहले में। तो जो पहला कार्बन है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसमें संकरण होगा sp3। तीसरे में भी यही कंडीशन है, तो पहले और तीसरे में 4 सिग्मा बंध है, देखिए इसमें भी 4 सिग्मा बंध है, तो इसमें भी संकरण sp3 होगा। अब दूसरे वाले में देखो कितने सिग्मा बंध है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ O के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे 3 सिग्मा बंध होने के कारण इसमें संकरण होगा sp2। तो इस तरह से ये हम पहचान सकते हैं कैसे किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं पे संकरण का हम पता लगाते हैं। हमें शायद ठीक से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और हम देख लें, CH3CN। तो इसमें हमें संरचना पता होना चाहिए, तब हम पता लगा सकते हैं। CH3 ये हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ये। तो यहाँ पे चूँकि नाइट्रोजन में भी 3 संयुक्ता चाहिए है और कार्बन की 4 संयुक्ताएं कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये पहला कार्बन ले लें, इसको हम दूसरा कार्बन ले लें। तो पहली कार्बन में तो देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये पहला तो sp3 संकरित होगा। अब इसको दूसरे कार्बन को देखें तो इसमें देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड तो इधर है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर रहेगा, इसमें 2 पाई बॉन्ड है ऊपर नीचे। तो इसमें जो दूसरे नंबर का कार्बन है इसमें 2 सिग्मा बंध हैं और 2 सिग्मा बंध है, तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। इस तरह से हम इनके संकरण का पता लगा सकते हैं। और हम इनकी आकृति भी देख सकते हैं। और ऐसे और बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको पुस्तक में दिए हैं, आप इनका अभ्यास कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।